हेलो गाइस, मैं हूँ अरुणा पूर्वे और आप सबका स्वागत है टेली खजाना पर। इस वक्त हमारे साथ है जीशान, जिनको आपने बिग बॉस के ओटीटी में देखा था। इस वक्त वो आपके उनके नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर हमें बात करने वाले हैं। सबसे पहले जीशान, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली खजाना पर। Thank you so much for having me here. सो आफ्टर बिग बॉस ओटीटी आपके फैंस काफ़ी वेट कर रहे थे कि आप कहाँ नज़र आएंगे, कहाँ नज़र आएंगे। फाइनली यू आर शूटिंग फॉर समथिंग, तो आपसे पूछना चाहेंगे क्या हो रहा है। बिग बॉस के बाद फैंस ने मेरे को लॉकअप में देखा, उसके बाद नागिन में भी देखा। बट हाँ, अभी मैं एक नया शो करने जा रहा हूँ जिसका नाम है बागिन। ये भी एक सुपर नेचुरल शो है। बट ये शो मेरे दिल के करीब इसीलिए है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा अलग है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द सुपर नेचुरल शोज़ वो डिपेंड करते हैं वीएफएक्स पे और वो सुपर नेचुरल एस्पेक्ट होता है उस पर। ये एक ऐसा शो बना रहे हैं हम जिसमें ऑडियंस जुड़ पाएगी शो से, क्योंकि एक रियलिस्टिक एंगल हमने लाया है इसमें कि यूजुअली आप टीवी सीरियल्स देखते हो, जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है मरते दम तक, जो नेगेटिव रहता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है। इसमें कैसा है, एक रियलिस्टिक अप्रोच है। इसमें एक रियलिस्टिक अप्रोच हमने लाया है कि एक शायद शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक अच्छे पर्सन के लाइफ में जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो लाइफ एक ऐसी हर्डल उसके या एक ऐसी वो घटना उसके ऊपर फेंक देती है, एक ऐसी चीज़ उसके ऊपर एक ऑब्स्टिकल डाल देती है कि उसका पूरा नज़रिया जो है दुनिया की तरफ वो चेंज हो जाता है। तो लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट, क्योंकि हर एक के साथ होता है कि जब चीज़ें बहुत सही जा रही होती है, अचानक कुछ हो जाता है और आपको लगता है कि यार ये कैसे हो गया। तो आई थिंक उससे ऑडियंस जुड़ पाएगी। एंड हमने बहुत रियलिस्टिक चीज़ें रखी है इसमें, बहुत मेहनत से शूट कर रहे हैं हम। एंड पूरा कॉन्सेप्ट अलग है, तो एक ऑडियंस जो वीएफएक्स फैक्टर है वो एंटरटेनमेंट में ऐसा बुना गया है इसमें कि आपको लगेगा कि आप भी ऐसी लाइफ जी सकते हो, लाइक ऐसी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। एंड यू कैन पुट योर सेल्फ इन दैट पोजिशन एंड बी लाइक कि यार अगर मैं होता इसकी जगह पे तो शायद मैं भी ऐसा करता। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब वही पूरे एस्पेक्ट, दैट इज़ द वन थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसने जिसके वजह से ये प्रोजेक्ट मेरे इतना दिल के करीब है। सो हम इस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ अतरंगी टीवी पे जल्द आने वाला है, देखना। कैरेक्टर के बारे में जानना चाहिए, क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हो आप, क्या नाम है और किस तरह से वो कैरेक्टर पूरा होने वाला है। तो जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम है वीर, विच मीन्स वॉरियर। एंड ये एक बहुत अमीर फैमिली को बिलोंग करता है। एनआरआई है, बाहर से पढ़ के आए। सो इज़ वेरी पॉलिश्ड एंड किसी अमीर फैमिली है, किसी चीज़ की कमी नहीं रही है। तो बेसिकली व्यूअर को ऐसा लगेगा कि यार इसके लाइफ में तो कुछ मतलब गलत जाने के लिए है ही नहीं, एज एवरीथिंग, पैसा है, वेल एजुकेटेड है, पॉलिश्ड है, क्या और क्या ही चाहिए बट और ये बंदा है भी बहुत अच्छा। बट इसके लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, जैसा कि मैंने कहा, उसका पूरा नज़रिया दुनिया की तरफ चेंज हो जाता है और उसको फिर वो ऐसे इसमें अब वो आपको देखना पड़ेगा कि वो उस ऑब्स्टिकल को पार कर पाता है कि उसमें वो डूब जाता है, क्योंकि हर एक की लाइफ में वही होता है। जब ऑब्स्टिकल आती है तो या तो आप डूब जाते हो ऑब्स्टिकल में या आप उसको पार कर लेते हो। बट वीर बीइंग अ वॉरियर, अब आप देखो कि वो पार करता है या डूब जाता है। वीर और जीशान में क्या कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस है। यार वीर और जीशान में टू बी वेरी ऑनेस्ट सिमिलैरिटीज है ही नहीं यार, क्योंकि जीशान इज दिस फन लविंग पर्सन हु इज ऑलवेज केयर फ्री। बट व्हेन इट कम्स डाउन टू बिजनेस, टू डील विथ रियल थिंग्स, जीशान इज वेल वेल वर्स्ड with how things work and the kind of person I am। अगर मेरे साथ कुछ चीज़ बुरी भी हो रही है ना, तो मैं उससे कुछ सीखता हूँ। अगर मेरे साथ कोई कुछ मिसहैप भी हो जाता है तो आई लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि अब जो बुरा होना था वो तो हो ही गया। तो अब उस पर बैठ के अगर मैं बोलूँ कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो ऐसे नहीं होना चाहिए था, दैट इज़ स्टूपिड। मैं उससे कुछ सीखता हूँ। वीर जो है उसकी लाइफ में देर इज़ नो वे एनी थिंग कैन गो रॉन्ग। तो उसके ऊपर जब वो मुसीबत या वो दुर्घटना जो बोलते हैं वो आएगी, यू विल हैव टू सी हाउ ही रिएक्ट्स टू इट, क्योंकि उसका एक बहुत ही अलग टेक होगा उस पर। तो जीशान और वीर में, और वीर थोड़ा सा सुलझा हुआ है, जीशान इज लाइक आउट देयर के हे गाइस व्हाट्स अप, क्या चल रहा है, वैसा है, थोड़ा सा केयर फ्री है, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट है। वीर इज वेरी कंपोज्ड, वेरी नाइस। तो सिमिलैरिटीज तो ज़्यादा नहीं है। सो आई एम प्लेइंग समथिंग दैट
जिसके मैं कंप्लीटली ऑपोजिट है मेरी रियल पर्सनालिटी. तो इट्स गोना बी फन टू वॉच. प्लीज़, लाइक आई सेड, अतरंगी पे आने वाला है बहुत जल्द. अनेरी के साथ शूट हो रही है, तो अनेरी के साथ पूरा एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, किस तरीके से आपका ट्यूनिंग हो रहा है, बिकॉज को एक्टर के साथ ट्यूनिंग करना शूटिंग के दौरान इज मस्ट, बिकॉज अगर एक्टर्स में आपसी नहीं बने तो फिर मज़ा नहीं आएगा. तो किस तरह से बॉन्डिंग शेयर करते हो आप अनेरी से? अनेरी यार, अनेरी को ना मैं जब कुमकुम भाग्य कर रहा था तो मैं तब से जानता हूँ अनेरी को. इनफैक्ट मेरा जो मेकअप रूम था मेरे मेकअप रूम से निकलते ही सामने अनेरी का मेकअप रूम था. सो आई नो अनेरी. शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल एंड वो मेरी गर्लफ्रेंड की भी बहुत अच्छी दोस्त है. तो मैं अनेरी को जानता हूँ. तो जब मैंने उसको कल पहली बार सेट पे मिला एज अ को एक्टर, शी वॉज वेरी वेलकमिंग यार, कि अरे हाय जी व्हाट्स अप ये वो. तो वो जो एक वो दोस्ती वाली जो ट्यूनिंग है वो पहले से ही बैठ गई. एंड शी बीइंग अ गुड एक्टर, मतलब बहुत बार एज एन एक्टर जब मैं एक डायलॉग बोलता है, एक्सपेक्ट अ रिस्पॉन्स इन अ सर्टन वे, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर मुझे ये रिस्पॉन्स मिला आई कैन टेक द सीन इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे. और बहुत बार ना एज एक्टर्स यू हैव टू डिस्कस दिस, कि सुनो यार मैं ना इसको ऐसे करने वाला हूँ, तो इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट लाइक दिस, आई थिंक ये सीन बहुत हो जाएगा. विद अनेरी आई डोंट हैव टू डिस्कस दोस थिंग्स. वो नेचुरली इतना अच्छा, शी गिव्स मी द रिस्पॉन्स आई वांट बिकॉज शी इज़ सच अ गुड एक्टर. तो वो केमिस्ट्री, वो ट्यूनिंग, वो ऑन स्क्रीन इतने अच्छे से बैठ गई है कि यार हर काम ना एफर्टलेसली हो रहा है. मतलब हम लोग बस लाइंस हमारे याद करते हैं एंड वी नो व्हाट आवर कैरेक्टर इज. हम लोग जाके ऑन सेट वी जस्ट गिव इट आवर ऑल एंड आई रिएक्ट टू हर, शी रिएक्ट्स टू मी, एंड वो सीन बहुत ब्यूटीफुली शूट हो जाता है. तो आई थिंक यार बहुत एफर्टलेसली काम करना है. तो हमारी टीम इतनी अच्छी है, हमारे एक्टर्स इतने अच्छे हैं, तो ये शो तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा होने वाला है. तो अब देखना. आप एक रियलिटी शो कर आए हैं, आई गेस 2 लॉकअप भी किया था क्या, और लॉकअप 2 भी आने वाला है अभी काफ़ी जल्द, ऑडिशंस चालू है शायद से. तो कितना कुछ आप कहना चाहेंगे कि किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो आप इस फिलहाल इस सीज़न में? यार लॉकअप 2, मैं लॉकअप 1 ही मेरे लिए ऐसा था, बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैपेंड एंड एवरी थिंग. मैं ऑनेस्टली, इफ़ यू आस्किंग मी इफ आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो मैं नहीं जाने वाला हूँ. ज़रा भी नहीं, गलती से भी नहीं. एंड लॉकअप 2 में आई डोंट नो यार कौन कौन होगा या क्या होगा, बट लॉकअप इज़ अ वेरी ब्रूटल रियलिटी शो. क्योंकि मैं रहकर आया हूँ, आई नो वो लॉकअप, इट माइट नॉट बी लाइक द लॉकअप जो रियल लाइफ में होता है, बट इज़ नो लेस देन अ लॉकअप. क्योंकि यूजुअली नो मैटर हु यू आर यूज टू अ सर्टन वे ऑफ लाइफ. वहाँ पे वो सब तोड़ देते हैं कि भाई इट इज़ एंड नाउ डिपेंडिंग ऑन द पीपल ऑल्सो इनसाइड. जो मुझे लोग अंदर मिले थे वो कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ के साथ मेरी ज़रा भी नहीं बनी. तो वो तो सब जानते ही है. तो आई फील हु एवर इट इज़ हैज़ टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड. यार मुझे पता नहीं कौन जाने वाला है, बट अगर कोई भी है जिसका माइंड वीक हो, भाई बैंड बज जाएगी, मत जाना. अगर रियलिटी शोज की बात किया जाए तो जो बिग बॉस करता है हमेशा उसे कुछ ना कुछ और रियलिटी शो भी ऑफर होता है. तो अभी जो फिलहाल बिग बॉस 16 के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से कोई अगर किसी को आप लॉकअप में देखना चाहते हो तो कौन होगा वो? यार मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ये वाला भी जो शो है बिग बॉस का, मैंने इतना फॉलो नहीं किया. क्योंकि यार टू बी वेरी ऑनेस्ट एज वन इंडिविजुअल ऑडियंस व्यूअर, मुझे ऐसा लगा कि बिग बॉस जब मैं देखता था, या आई फील कोई भी ऑडियंस मेंबर देखता था, दे वेट फॉर दी सेलिब्रिटीज हु दे हैव हर्ड ऑफ टू कम परफॉर्म टास्क. खाना नहीं मिल रहा है, खाने के लिए टास्क परफॉर्म करो, मतलब टास्क टास्क टास्क. एंड उसमें से आप सबको हरा के जीत के you finally win that coveted trophy of Big Boss. इस बार तो मुझे ऐसा लगा कि यार टास्क तो थे ही नहीं. मतलब गिन चुन के 1 या 2 शायद मैं गिन लूँ, बाकी लोग एलिमिनेट हो रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ गॉसिप करते हुए कौन ज़्यादा मसाला दे रहा है, कौन कम मसाला दे रहा है. तो आई वाज लाइक यार अगर ये मतलब बैठ के हम जैसा कहते हैं पंचायत ही करनी थी, तो यार मतलब ही क्या है. एंड आई फील कि इस सीजन में द ओनली थिंग आई एंजॉयड वाज वीकेंड का वार, बिकॉज सलमान सर यूज्ड टू कम एंड ही इज़ ऑलवेज अ ट्रीट टू वॉच ऑन टीवी. तो अदर देन दैट तो आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग. एंड इफ दीज गाइज आर टू गो टू लॉकअप बॉस, क्योंकि लॉकअप में ऐसा नहीं होता है कि आप पंचायत करते रहो और ये भाई बैंड बज जाती है. हम लोग टास्क में मेरा ये एंकल स्प्रेन हो गया था और सूज गया था. इट वॉज अ हेयर लाइन फ्रैक्चर.
हम लोग फिर भी टास्क करते थे, फिर भी जीतते थे, फिर भी अपनी पूरी मेहनत करते थे. तो आई डोंट थिंक कि क्योंकि दीज गाइज आर सो यूज टू गॉसिपिंग, and I don't think there are very few in Big Boss, I think, who can perform tasks. Others cannot. So I think lockup would be hell for them. So I think they shouldn't go. तो एनी फ्यू में से वो कौन है, नाम लेना चाहिए? यार आई थिंक शिव टास्क कर सकता है. शिव कैन डू इट. शालीन कर लेगा टास्क. और कौन है? और तो आई डोंट थिंक कोई है जो टास्क कर पाएगा. नहीं यार, गर्ल्स में से सौंदर्या शायद कर लेगी. अर्चना ऑल्सो माइट बी एबल टू डू इट. प्रियंका प्रियंका हाँ, टू एन एक्सटेंट. बट आई टेल यू, जो लॉकअप के टास्क होते हैं ना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर बिकॉज आई रिमेंबर अभी भी हमको एक मिला था जो एक कुछ 10 या 12 फीट का वो एक वर्टिकल वॉल था जो हमको रस्सी के इससे चढ़ना था. एंड नन ऑफ द गर्ल्स कुड परफॉर्म दैट. सो इन आवर शो इन लॉकअप. सो वो टास्क वो लेवल के होते हैं, दे आर लाइक फ्रिक्किन डिफ़िकल्ट. सो आई थिंक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एंड यार जेल में जिस तरीके से आप रहते हो, वो एक लॉकअप है, आप जैसे रहते हो वो हम लोग के लिए भी हम लोग बात करते थे कि यार दिस इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल, मतलब ऐसे आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस. तो आई थिंक इट विल बी अ शॉक फॉर देम ऑल्सो. एंड बिकॉज दे आर नॉट यूज टू टास्क, आई फील वो उस सदमे से ही नहीं निकल पाएगा कि भाई हम ऐसे जेल में रह रहे हैं कि टास्क तो रहना ही उनके लिए मुश्किल होगा, टास्क तो दूर की बात होगी. सो बट इवन इफ दे डू गो, आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. कीप अ स्ट्रॉन्ग माइंड. एंड बस यार जी जान से कर लेना अगर आप लोग जा रहे हो तो. एंड बाकी तो देखो फिर क्या होता है. जो बिग बॉस 16 के दौरान हमने कुछ कुछ ट्वीट्स भी देखा था आपके, आपने किए भी थी ट्वीट्स ना? नहीं, बिग बॉस 16 के मैंने एक भी ट्वीट नहीं किया था. क्योंकि मैं खुद नहीं देख रहा था. मैं सिर्फ वीकेंड का वार देख रहा था सलमान सर को देखने के लिए. तो हाँ यार, क्योंकि ये सीज़न में ना, आई टेल यू, देयर वर लॉट ऑफ लाइकेबल पीपल, बट लाइकेबल पीपल यू कैन इवन वॉच देम ऑन इंस्टाग्राम. If I'm watching Big Boss, I want to see these celebrities perform tasks. I want to see them go up against each other. If going up against each other is gossiping, then it is not entertainment for me personally. तो इसीलिए मैं ये सीज़न enjoy नहीं कर पाया. और आई फील कि वो OTT के बाद है ना, वो एसेंस जो था बिग बॉस का वो निकल गया. क्योंकि अब ऐसा था कि लोगों के लिए मतलब डिमांड पे खाना आ रहा है, चिकन चाहिए चिकन आ रहा है, सूप चाहिए सूप आ रहा है. आई स्टिल रिमेंबर जब हम लोग फर्स्ट डे पे मैं एंटर किया था, फर्स्ट सुबह इतनी सी कटोरी, और लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 3 या 4 चम्मच पोहे, दैट्स इट. और मैंने बोला नाश्ता इतना ही है? बोले हाँ राशन करना पड़ेगा, क्योंकि कम आता था. यहाँ पे तो यार दावतें बिछा सकते थे वो लोग, ऐसा राशन आ रहा था. तो आई फील वो, और बिग बॉस भी, जब हम लोग बिग बॉस की आवाज़ सुनते थे ना, वो एक डर रहता था कि भाई अब किसकी बैंड बजने वाली है. अब तो बिग बॉस आके हंसी टिटोली कर रहे, तो आई वाज लाइक यार बिग बॉस क्या कर रहे हो यार, व्हाई ब्रो व्हाई. वो क्या है, वो मेरे को वो शालीन कर रहा था ना, मेरे को देख के बिग बॉस को लग रहा था कि व्हाई. तो या वैसे तो जो जीत गया है, ट्रॉफी लेकर गया है MC स्टैंड, क्या लगता है कितना डिजर्विंग है और कितना अनडिजर्विंग है? अगर अनडिजर्विंग है तो क्या लगता है उसके बदले किसे विनर बनना चाहिए था ये सीजन? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थॉट प्रियंका वुड विन, बिकॉज मैंने जितना भी देखा, इवन इफ इट वाज अ गेम ऑफ you using your brain or intellectuality or whatever, I think Priyanka till the end aced it. मेरे को तो वही लगा, but Stan has a very good fan for, and you know what, I'll tell you the reason why people like Stan is irrespective, because I know there are a lot of people who go like अबे यार P-Town baby ये वो, but I'll tell you one thing, the reason why he got votes in such high numbers is throughout the show, अगर आप देखो, Stan came out as a good human being. He was, मतलब अगर आप किसी को भी पूछो, keeping the whole thing aside, जो लोग बोलते हैं कि अबे यार ऐसे कैसे ये वो, keeping all of that aside, Stan was a good person, was a good human being. तो I think that people liked a lot about him कि यार चल जो भी है, whatever he is doing, बंदा बहुत अच्छा है.
तो यू नो आई थिंक दैट इज़ वाई उसको इतनी भारी मात्रा में वोट मिली. बट या एट द एंड ऑफ द डे I think it would have been a whole different story if Big Boss was really Big Boss and if it wasn't this, you know, Panchat wala show. So, I think it would have been a different story. But, you know, congratulations, Stan, yaar. And, you know, a lot of people liked you. Not because of anything else, but because of a good person, because of the good person that you are. दिल अच्छा है, दिल साफ है. एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वही एक चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर जाती है लोगों से. सो आई थिंक येस, बिकॉज ही इज़ अ गुड पर्सन एंड बिकॉज ही kept his sanity, his, you know, heart clean, कोई गलत या गंदा काम नहीं किया, is why he won. And congratulations to you, bro. Congratulations. अगर होस्टिंग की बात किया जाए तो सलमान और कंगना रनौत जो है, जो लॉकअप कहते हैं, और ये है जो बिग बॉस, दोनों बहुत बड़े रियलिटी शोज है. तो अगर होस्टिंग की बात की तो किसकी होस्टिंग ज़्यादा आपको पसंद आती है? यार ऑफ कोर्स ये मतलब मेरे से क्या पूछना है, तो पूरी दुनिया से भी पूछ लो तो दिल से सलमान खान ओनली. एंड ऑफ कोर्स आई विल आल्सो से सलमान खान बिकॉज एज अ होस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई टेल यू, सलमान, if there is any situation like घर में अगर कुछ भी हुआ है, no matter how big or how small or whatever, Salman Khan is like family. He's like a bigger brother who will come and he will tell you कि अबे तू पागल हो गया है, तेरे को लगता है तू ये कर रहा है, is it right? You know, he's that sort of, he'll school you in a good way कि भाई at least चल, अगर तू बाहर भी निकल गया at least वो एक realization रहेगी. कंगना, to be very honest, मेरे को आई couldn't अंडरस्टैंड ओनली बिकॉज ऐसी कितनी सारी चीज़ें हुई थी जिस पे कंगना हैड नो से. कंगना जस्ट बैक्ड आउट, शी बैक्ड आउट. सो एंड शी इज़ द क्वीन ऑफ लॉकअप. सो आई वाज लाइक, what kind of a queen backs out from a, you know, major situation, and then when something other than what she, like, you know, if she supports it, she will, you know, step in and she will talk about it. If she doesn't, she just puts her hands up, you know, I'm not responsible for this or whatever, and this is the max we can do. So ये क्या हो गया, मतलब you're not going to tell anyone anything. आप किसी को, मतलब you're not going to guide anyone in the right way, भले ही वो है या नहीं है, जो भी है, you're not guiding anyone. So I feel के that is why I think lockup needs a king not a queen. इसी के साथ सलमान खान की बहुत जल्द एक मूवी आ रही है, किसी का भाई किसी की जान. कितने एक्साइटेड है आप, क्या कहना चाहेंगे? बहुत एक्साइटेड हूँ यार, बहुत यार. I'll tell you one thing, शाहरुख खान, सलमान खान, all these guys, all these actors, you know, it is always a treat to watch them. And Shahrukh Khan and Salman Khan being, you know, at the top of, you know, the pyramid. And Salman Khan, I'll tell you one thing, like even Pathan was a good movie, but more than that, more than the movie being good, it was the experience. It was the whole Shah Rukh Khan experience that people went for, and which is what people go for. Yeah, when you go for that, you go for Shah Rukh Khan's essence. You know, the first dialogue only when he comes out, he's like, "Ab tu पूछेगा Pathan." So you know that all of that, and Salman also has that, you know, thing to him कि जैसे even if it is his leg का shot, अगर सलमान खान के जूते का भी shot है कि ऐसे, भाई पीपल गो मैड कि ओ अब रिवील होने वाला है भाई का चेहरा. सो यू नो इट्स दैट एक्सपीरियंस, एंड दैट इज व्हाट एंटरटेनमेंट इज कि यू नो व्हेन यू गो फॉर दैट यू फील कनेक्टेड, वेयर यू फील कि यार मैं भी जब पैर मारूँ ना तो ऐसे धूल उड़नी चाहिए. You know, it's that, and Salman Khan and Shah Rukh Khan, they have this thing to them, you know, because of their personality, they're two very different people. But उनकी personalities इतनी अच्छी है कि you know people want to be like them. When you watch this movie, when you're watching Salman Khan, you're obviously, you know, gaga over whatever he is doing. But at the same time, you are like, यार मेरे को भी ऐसे बनना है. I also want to be like Salman. So, you know, they bring that to, you know, our hearts. So, I think I'm तो very excited. मैं पठान के लिए भी बहुत, मतलब सबसे पहले फर्स्ट वीक में ही I had gone and I had seen, मेरा शूट वूट से जैसे ही मेरे को टाइम मिला. एंड ऑफ कोर्स वो भाईजान ऑल्सो, अगर मेरा शूट चलता भी रहा, I'll be like, सुनो भाई मेरे को ब्रेक चाहिए, जाना है किसी का भाई किसी की जान देखने. So, yeah, I'm really excited यार.
बिग बॉस के फिनाले पे उन्होंने सॉन्ग भी रिलीज कर दिया, उनके मूवी का फर्स्ट सॉन्ग रिलीज किया था। तो क्या कहना चाहेंगे, सॉन्ग सुना? मैंने अभी तक तो नहीं सुना क्योंकि ये प्रोडक्शन वाले ही मेरे को नहीं छोड़ते हैं। ये वो देखो वो खड़ा है उधर ही। तो ये लोग मेरे को छोड़ते नहीं है यार। बट नाउ दैट आई नो अबाउट इट मैं करूँगा, बिकॉज यू नो ये जो बार्गेन का हो रहा था, इनफैक्ट मेरा ये लोग ने मेरा वैलेंटाइंस भी रूइन कर दिया। हाँ, वैलेंटाइन मनाने नहीं दिया, मेरी गर्लफ्रेंड अकेले गई, मेरे को कैंसिल करना पड़ा। हाँ, आई हैड टू कैंसिल माई टिकट्स बिकॉज दीज गाइज वर लाइक नहीं हमको शूट करना है। तो मैं बिकॉज एंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज ये शो नया है यू नो, एंड वंस यू नो एक बार वो थोड़ा सा वो रूटीन हो जाएगा ना तो इट बिकम अ लिटिल ये, बट स्टार्ट करना ना इज बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो आई अंडरस्टैंड एंड दैट इज़ वाई मैं भी वो सब चीज़ों में लगा हुआ, तो आई हैवंट बीन वेरी अप टू डेट। बट मैं अभी के अभी जाके सुनूंगा यार, बिकॉज आई हैव सीन द ट्रेलर। ओह अरे यार वही ना सलमान भाई, मेरा ही वैलेंटाइंस इतना गंदा गया, मैं कैसे सुनता गाना। तो अगर पठान की बात की है आपने, पठान 100 करोड़ क्रॉस कर चुका है। वेल क्या कहना चाहेंगे? यार 100 करोड़ ये सब दीज आर एक्सपेक्टेड नंबर्स। ये तो मतलब ये कैसा मालूम कि यू नो कि ये तो इतना करने ही वाली है, उसके आगे क्या। सो हाँ, दीज आर 100 करोड़ मूवीज यार, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे the person who is you know जिसकी मूवी है that person is priceless. I wouldn't even say 1000 crore 10,000 crore, that person is priceless boss, because you know like Shah Rukh Khan said in one of the interviews you know I'm the last of the stars. Right now the kind of generation we are in, no, that whole essence of love, that whole essence of you know all of that is lost. So nowadays, you know, like things like we grew up in a generation where, you know, cheating and this and that is all very common. So, you know, a lot of people don't have that essence. And when you connect to that whole thing, na, ki I want true love and this and that, the first, you know, people who come to your head are Shah Rukh Khan, Salman Khan, you know, because they have done such things. They have bought that essence of love. They have bought that essence of, you know, that gangster swag and all of that. These guys have brought that. So when you think about those things, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले शाहरुख खान, सलमान खान ही आते हैं. No one else, because we have all grown up in a very different generation, you know, where things are not that way. And everyone wants to go back to that. So when they want to go back to that, the first thing जिससे वो connect करते हैं is शाहरुख खान and सलमान खान, because these are the guys who made that thing so, you know, beautiful. तो इट इज़ ऑब्वियस यार कि ये सब दीज आर प्राइसलेस पीपल यार, एंड वी शुड बी ग्लैड दैट वी हैव यू नो सच actors who we look up to, who give us this experience. And there's nothing more to this. 100 करोड़ वो करोड़ तो यार छोटी मोटी बात है. Okay, well, ज़ीशान, सभी फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेगा जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया है, उनके लिए कुछ मैसेज? थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए. आई एम एवर ग्रेटफुल. आप लोग ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरा साथ कभी छोड़ा नहीं है. प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना. एंड बहुत जल्द मैं आपको और भी कुछ अनाउंसमेंट दूंगा. एक तो आपको अभी मिल ही जाएगी बार्गेन की. बहुत जल्द मैं एक और अनाउंसमेंट दूंगा. एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट. बार्गेन्स गोना बी एन अमेजिंग शो. बहुत आप जुड़ पाओगे उससे. सो प्लीज़ इसमें भी वी हैव ट्राई टू कैप्चर दैट एसेंस जो मैं आपको बोल रहा था कि यू नो दैट लव, दैट प्योरिटी इन लव. तो वी हैव ट्राई टू कैप्चर दैट एसेंस एंड आई होप वो आप तक पहुंच पाए. एंड जल्दी आने वाला है अतरंगी पे, प्लीज़ देखना.